Hi dear students, I am Sarali. Our topic is quite interesting, used to. I am sure after watching this video within 3 to 5 minutes आप used to इस तरीके से सीख लेंगे कि बआसानी अपनी कम्युनिकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं. I need your concentration to watch this video. Dear students, as you know, the use is a verb. Base form of the verb means इस्तेमाल करना. But इसकी participle second form and third form is used and used. इस्तेमाल किया. जिस तरीके से मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको ये कहता हूँ कि आई यूज्ड दिस मार्कर. मैंने इस मार्कर इस्तेमाल किया या मैंने इस मार्कर इस्तेमाल किया था. इज इट क्लियर माई पॉइंट? यहाँ से हम देखते हैं कि यूज टू क्या है. यूज टू यहाँ मीनिंग्स दे रहा है. यूज टू करता था या किया करता था. क्लियर दिस पॉइंट? यहाँ पोजिशन क्या है यूज टू. वी हैव टू अंडरस्टैंड वन बाय वन दिस पॉइंट. माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज सेमी मॉडल. इसको हम एक स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किया करता था. इट इज यूज्ड फॉर डिसकंटिन्यूड हैबिट. एक वो आदत जो हमारी पार्ट था हमारा पास्ट का, यानी हमारे माजी का, लेकिन अब हमारा हिस्सा नहीं है इस मौजूदा टाइम में. क्लियर दिस पॉइंट है? यहाँ से चलते हैं कि यूज्ड की हैसियत क्या है. हमने कहा, मैंने अभी एक सेंटेंस बनाया था कि आई यूज्ड दिस मार्कर. मैंने ये मार्कर इस्तेमाल किया था. ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर? अब यहाँ से यह है कि सब्जेक्ट के बाद हम यूज्ड लगाते हैं. दिस इज कॉल्ड, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि डिफेक्टिव वर्ब है. यानी कि डिफेक्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ में नुक्स आ जाना. एक प्रोडक्ट सेल होती है, उस प्रोडक्ट में अगर कोई नुक्स आ जाए तो अपने एक्चुअल प्राइस पर नहीं बिकती. उसको प्राइस को कम किया जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है. यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है. एग्जाम्पल ले लें कि डिफेक्टिव वर्ब का मतलब ये है कि ये यूज्ड एक वर्ब तो है, लेकिन ये वर्ब के तौर पर काम नहीं कर रहा है. समझ में आ गई ये वाली बात? और टू क्या है? इन्फिनिटिव है. इन्फिनिटिव के बाद हमेशा बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है. क्लियर? सेंटेंस हमने लिखा, यू यूज टू प्ले क्रिकेट. आप क्रिकेट खेला करते थे या आप क्रिकेट खेला किया करते थे. कोई भी ट्रांसलेशन आप ले सकते हैं. यू यूज टू टेक टी. आप चाय पीते थे, आप चाय पिया करते थे. माई डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ ऑल्सो सेमी मॉडल. अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव क्या होगा? यू डिड नॉट यूज. अब देखें, जब हम डिड लग गया, डिड हमें पता है एक सेकेंड फॉर्म ऑफ डू है. नेगेटिव बनाया तो डिड लगा, तो ये जो हमारे यूज्ड की सेकेंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गई. यू डिड नॉट यूज टू चीट इन एग्जाम. आप एग्जाम में नकल नहीं किया करते थे. इसी सेंटेंस को अगर हम एज आई टोल्ड द सेमी मॉडल, हम ये भी कह सकते हैं, यू यूज्ड नॉट टू चीट इन एग्जाम. आप एग्जाम में नकल नहीं करते थे. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और बहुत आसान है. आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे भी आप कह सकते हैं आई यूज्ड टू वॉच टेलीविजन और आई यूज्ड टू वॉच मूवी. अब आप में से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हो, जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो लोग क्लास में बैठे हुए लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उनमें से वन ऑफ यू, आप में से एक स्टूडेंट्स कहता है कि आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. मैं सीखता था फिर छोड़ दी. ऐसा बहुत होता है. ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है, लेने के बाद 2 महीने 3 महीने सीखता है और उसके बाद छोड़ के चला जाता है. मगर एक स्टूडेंट से जो कंटिन्यू पढ़ता रहता है और पूरा कोर्स मुकम्मल करता है, उन्हीं में से वो स्टूडेंट जो छोड़ के गया था, जब वापस आता है या छोड़ के चला गया तो फिर कहता है आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. मैं सीखता था, मैंने छोड़ दिया. आई यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर. हम कंप्यूटर को यूज़ करते थे या कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे. आई यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर. ये वो है आपका. यू कैन आस्क टू एनीबडी एल्स. क्लियर दिस पॉइंट? इसके नेगेटिव के साथ साथ इसके इंटरोगेटिव बहुत आसान है. आप डिड यू यूज टू चीट इन एग्जाम. आप लोग जब आपस में बातें करते हैं तो आप लोग पूछते हैं डिड यू यूज टू चीट, डिड यू यूज टू मेक नॉइज इन क्लास व्हेन यू आर इन प्राइमरी क्लास और सेकेंडरी क्लास. आप एक दूसरे से मजाक करते हैं, बोलते हैं यस आई यूज टू मेक नॉइज इन क्लास. आई यूज टू मेक नॉइज ड्यूरिंग क्लास
और एक कहता है आई डिड नॉट यूज टू मेक नॉइज ड्यूरिंग क्लास। एक कहता है आई यूज टू वॉच टीवी, सेकंड कहता है कि आई डिड नॉट यूज टू वॉच फिल्म। One of you ask question to second person, did you used to watch movie? You say, no, I did not used to watch film. I did not used to watch movie. The word you can use movie or film, up to you. आप depend कर सकते हैं। I used to take tea. Did you used to take tea? Yes, I did. Or otherwise, yes, I used to take tea. No, I did not used to take tea. Clear, my dear students? This is simple. I'm sure that if you do the practice of the used to, when you are sitting together, you can make 5 sentences, 10 sentences or 20 sentences. Simple. आप एक साथ बैठिए और practice कीजिए. After doing this practice, I am sure that you will be able to use used to in your communication. Clear? Thank you.